चलो, क्या है प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ के बारे में पहले से सोचने के बाद को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्लानिंग, है ना। प्लानिंग मीन्स यू कैन से थिंकिंग इन एडवांस, मतलब पहले से ही किसी बारे में क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्लानिंग। अच्छा ये बताओ, प्लानिंग क्या सिर्फ एक बिजनेस में ज़रूरत होता है कि हर एक के लाइफ में ज़रूरत होता है? तो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग जो है ऑल परवेसिव इन नेचर है, मैंने सभी जगहों पे इसका क्या होता है? ज़रूरत। अच्छा, एक बार प्लान जो करते हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है? पड़ता है। टाइम टू टाइम प्लान को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है एज पर दी सिचुएशन। जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से हमको प्लान को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ेगा। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस हम बोल सकते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, प्लानिंग जो है फ्यूचर के बारे में होता है कि आज के बारे में होता है? फ्यूचरिस्टिक नेचर होता है। फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर के बारे में आज हम लोग जो सोचते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्लानिंग। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा, और डिफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग किसको बोलते हैं? प्लानिंग डिफाइंस एज थिंकिंग इन एडवांस। मूव ऑन, है ना। प्लानिंग किसको बोलते हैं? जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में पहले से ही क्या करते हैं? सोचते हैं या फिर जानने का कोशिश करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्लान करना। क्या करना? प्लान करना। तुम लोग हर एक डे के लिए प्लान करते हो कि सुबह से लेकर शाम तक कब कब कौन सा ट्यूशन जाना है, कब पढ़ाई करना है और कब होमवर्क कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं है कि प्लान एक बार कर लिया और उसके बाद करने की ज़रूरत। मतलब प्लान का मतलब क्या है? व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करने का ज़रूरत है। हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, बाय whom इट इज़ टू बी डन, है ना। क्या, कैसे, किसके द्वारा किया जाएगा, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? अपने प्लानिंग। चलेगा यहाँ तक? फिर से बोलो। प्लानिंग डिफाइन एज अ थिंकिंग इन एडवांस। कल के बारे में कल क्या करेंगे आज सोच लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लानिंग। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। मतलब हम बोल सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग हैं और कहाँ हम लोग को जाना है, इस दोनों के बीच के गैप को कौन फिलअप करता है? प्लानिंग। समझ में आया? क्योंकि हम लोग सोच के ही चल जाते हैं ना। आज अगर अभी सोचेंगे कि हम आसमान पे मैंने चांद पे चले गए तो क्या होता है? प्लानिंग के जरिए हम जा सकते हैं। तो कहाँ पे हैं और कहाँ हमको पहुँचना है, ये दोनों के बीच के गैप को कौन फिलअप करता है? प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिंग्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर, कहाँ पे हम लोग हैं, और वेयर वी वांट टू बी, और कहाँ हम लोग को पहुँचना है। इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग को कौन फिलअप करता है? प्लानिंग। अब बात करें प्लानिंग का फीचर्स, है ना। फीचर्स में पहला क्या आता है? प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्टिव या गोल एक ही बात है। ये बताओ, तुम लोग कुछ भी प्लान करता है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, तुम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि अल्टीमेटली क्लास 12 के फाइनल एग्जाम में मेरे को 80 से 90% या 95% के बीच में नंबर स्कोर करना है। उस लिए जो भी प्लान होता है वो तुम करता है। एक एक स्टेप जो भी लेता है तुम, जितना भी स्ट्रेटेजी बनाता है, जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है तुम्हारा, जितना भी प्लानिंग करता है, प्रोसीड्यूर लगाता है, पॉलिसीज अपनाता है, वो सब एक ही रीज़न होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर लें? अचीव कर लें। मतलब तुम्हारे जो मेन मोटिव है तुम्हारा वो क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। चाहे कहीं से भी नोट्स जुगाड़ो, याद करो, कुछ भी करो। क्लियर? फिर क्या आता है? इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। किसी भी कार्य को करने से पहले हमको उसके बारे में क्या करना जरूरी है? प्लानिंग। अगर कोई भी कार्य बिना प्लानिंग का किया जाए तो तुम्हारा वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो जाएगा, बहुत सारा तुम्हारा लॉस होने का चांसेस बढ़ जाएगा, तुम्हारे ऊपर ओवरलोडिंग आ जाएगा। अचानक से तुम निकल गए, है ना, अचानक से 10 बजे मन किया हम जाएंगे वैष्णो देवी, पहुंच जाएगा, है ना, सही टाइम पे नहीं पहुंचेगा। तुम अगर प्लान करके जाएगा तो अकॉर्डिंग टू प्लान तुम क्या करेगा? उस डायरेक्शन में ही जाएगा। जब जितने बजे ट्रेन है तब तुम निकलेगा, उस हिसाब से उस ट्रेन को पकड़ेगा, फिर वहाँ से बस पकड़ेगा, वहाँ से कार पकड़ेगा, तब जाके वैष्णो देवी जो है एक मिनिमम टाइम में तुम क्या हो जाएगा? पहुँच जाएगा। लेकिन अगर घर से निकल गया कि हमको वैष्णो देवी जाना है ना, अब बिना प्लानिंग का, तो टीडी पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा धीरे से, है ना। तो तुम्हारा प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा तो तुम्हारा गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि सारा फंक्शन के लिए प्लानिंग का होना जरूरी है। अगर प्लानिंग नहीं रहेगा तो कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्लियर? परवेसिव इन नेचर। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग जो है सिर्फ बिजनेस में ज़रूरत पड़ता है। बिजनेस का ज़रूरत प्लानिंग का ज़रूरत चाहे स्टडी लाइफ हो तो
चाहे मेरे को प्लान करना हो तो, चाहे बिजनेस को प्लान करना हो तो, सबको प्लानिंग का जरूरत पड़ता है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, एज इट रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल ऑफ डिपार्टमेंट। हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हर एक लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में क्या होता है, इसका जरूरत पड़ता है। इट इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग क्या होता है। कभी भी पास्ट के बारे में प्लानिंग होता है क्या, कि अरे तो वो सोचते हो तुम कि हम कर लिए होते हैं, है ना, कर लिए होते, वो होता नहीं है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड, ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। प्लानिंग जो होता है क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है। और तुम लोग एक चैप्टर पढ़ेगा कंट्रोलिंग, वो बैकवर्ड लुकिंग होता है, वो पीछे की तरफ देखता है, जबकि प्लानिंग जो है आगे की तरफ क्या करता है, देखता है ना। प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, तुम लोग कब के लिए आज प्लान कर रहे हो, एग्जाम के लिए। कब एग्जाम होगा, मार्च में। कब होगा एग्जाम, मार्च में। और तुम प्लान कब कर रहा है, आज के डेट पे, है ना। फिर इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या एक प्लान बना दिया है, जब 11 से 12 में गया तो एक प्लान बनाया होगा कि 12 में हमको ये अचीव करना है, तो क्या वो प्लान में चेंज नहीं कर रहा है, तुम चेंज कर रहा है एज पर द सिचुएशन, है ना। हम लोग क्या वही पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में था, कि जो सिलेबस में रिड्यूस होने के बाद बचा है उसको पढ़ रहे हैं, रिड्यूस होने के बाद बचा है उसको पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा प्लानिंग क्या हो गया, पहला वाला प्लानिंग कैंसिल हो गया, अब नया प्लान को क्या करना पड़ा, इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है ना। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, है ना। ये मेरे को डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि तुम पढ़ने बैठा है और अचानक से कोई दोस्त आया और चल घूमे, है ना, और तुम्हारा प्लान है या फिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस टाइम में पढ़ेंगे, है ना, इस टाइम में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर तुम उस टाइम में तुम अगर श्योर प्लानिंग के हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे हो, तुम अपने प्लानिंग के हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे हो और प्लान को रॉन्ग दे रहे हो, है ना, तुम्हारा प्लान क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो तुम अपने गोल तक अचीव कर पाओगे क्या, गोल अचीव कभी भी नहीं हो पाएगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं अभी मेरा पढ़ने का टाइम है, तो हम अभी क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, बाद में चला जाएगा। जब घूमने का टाइम है 1 घंटा 2 घंटा तुम लोग अपने रेस्ट के लिए भी रखा करो, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन घूमने जाना। और देखो कि जब तुम पढ़ने बैठेगा तभी दोस्त आ जा रहा है। एगो दोस्त थोड़ी ना पाला है तुम लोग, 25 को, हर एक बार एक ही थोड़ी ना आता है, 25 में से कोई एक ठो आ जाता है। पढ़ाई नुकसान हर एक बार किसका हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है ना। तो पढ़ाई जितना ज़्यादा नुकसान होगा, अभी का टाइम जो खराब कर रहे हो, फ्यूचर के टाइम में वही चीज़ तुमको क्या हो जाएगा, किल्लत हो जाएगा। मेंटल एक्सरसाइज, है ना, ये काम करना नहीं होता है, दिमागी सोचना होता है। इट इज ए थिंकिंग नॉट डूइंग, है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस है, मैंने सोचने का बात है, और सोचा दिमाग से जाता है। जिसके पास दिमाग होता है वो सोच सकता है, वो प्लान कर सकता है। और दिमाग ज़्यादा किसके पास होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास, कि मिडिल लेवल, टॉप लेवल। वो लोग सिर्फ दिमागी कसरत करता है ना। काम तो करता है कौन, लोअर और मिडिल वाला, है ना। तो ये ज़्यादातर प्लानिंग किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। चलेगा, ये सब क्या था, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फिर क्या पढ़े थे अपने, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस क्या होता है, इट प्रोवाइड डायरेक्शन, हम लोग को क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है कि हमको किस दिशा में जाना है, कैसे हम अपने गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये नया नया इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करता है कौन, प्लानिंग। प्लानिंग से हमको क्या होगा ना, कि हमको कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लेना है। साथ ही साथ हमको ये भी पता रहेगा कि फ्यूचर में अगर वर्कर काम करे, सपोज करो कि हम वर्कर को बोल के रखें कि 1000 यूनिट बनाना, कितना यूनिट बनाना, ये मेरा प्लान था कि मेरा वर्कर कितना यूनिट बनाएगा, 1000। और जब बनाने गया तो देख रहा है कि सिर्फ 900 यूनिट बनाया है, तो उसका प्लानिंग में क्या किया जाएगा, स्टैंडर्ड हम फिक्स किए थे कितना यूनिट का, 1000 का, बना रहा है कितना, 900। तो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, कंट्रोल करेंगे। हम चाहेंगे वर्कर कि मेरा वो कितना यूनिट बना के दे, 1000, ताकि हम अपने गोल तक क्या कर सकेंगे, पहुंच सकेंगे। तो पहला क्या बोल रहे थे, इट प्रोवाइड डायरेक्शन, है ना, ये हमको क्या देता है, दिशा दिखाता है कौन, प्लानिंग। यह मेरा ओवरलोडिंग को क्या करता है, कम करता है। वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को मेरा क्या करता है, कम करता है। बिना मतलब का काम नहीं होता है ना। सपोज करो अगर प्लानिंग नहीं किए और हम लोग कहीं घूमने जाने का ट्रिप कर रहे हैं, 4 फ्रेंड है, चारों फ्रेंड टिकट करा लिया चारों का, तो क्या हो जाएगा, 3 का टिकट बेकार हो जाएगा, है ना। इससे क्या हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग किए रहते तो हम लोग को डिसाइड रहता कि कौन सा फ्रेंड टिकट कटाएगा, कौन सा फ्रेंड खाना लेके आएगा, कौन सा फ्रेंड होटल बुकिंग करेगा, कौन सा फ्रेंड वहाँ का ट्रिप का बुकिंग करेगा, है ना। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग होना हर एक चीज़ के लिए क्या है, ज़रूरी है।
प्लानिंग रिड्यूस ओवरलोडिंग, प्लानिंग क्या घटाता है, ओवरलोडिंग एज वेल एज वेस्टफुल एक्टिविटीज़, फालतू के कामों को क्या करता है ये हटा देता है, फालतू के कामों को क्या करता है हटा देता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, है ना, प्लानिंग से क्या होता है नया नया आविष्कार निकल के आता है, सोचा जाता है। जब दिमागी कसरत करोगे ना तो नया नया चीज़ समझ में आएगा, बार बार पढ़ोगे तो दिमागी तौर पे तुम क्या होगे, विकसित होगे। जितना मेंटल एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज होने से क्या होता है हम लोग फिट होते हैं, और दिमागी सोचने से क्या होगा और ज़्यादा दिमाग क्या होता है तेज होता है। देखोगे कितना आदमी अपने आप में बात करता है ना, दे आर ऑलवेज अ इंटेलिजेंट पर्सन हु टॉक्स टू हिमसेल्फ, जो अपने आप से बात करता है वो हमेशा ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना, होता है, ये नॉर्मल बात है, पागल नहीं बोला जाता उसको। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर हम प्लान रहेगा है ना, प्रॉपर प्लान रहेगा, जैसे हम वैष्णो देवी के लिए अभी निकल जाए तो अनसर्टेन ना कि कब ट्रेन मिलेगा कब ट्रेन नहीं मिलेगा, कोई ठीक नहीं है। लेकिन अगर प्लानिंग करके जाएंगे तो हमको पता है कि किस टाइम में ट्रेन है, और उसी टाइम के हिसाब से हम अभी घर से क्या करते हैं, मानो 9 बजे ट्रेन है तो हम 5-6 बजे सुबह निकल जाएंगे, है ना, 9 बजे ट्रेन है तो हम शाम को 8 बजे निकलेंगे ताकि हम 9 बजे वाला ट्रेन पकड़ सकें, है ना। ये मेरा क्या किया, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम किया, फालतू के कामों को कम किया, और मेरे अनसर्टेनिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, बेकार काम होने वाला नहीं है। फिर क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ये मेरे को डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है ना। फ्रेंड आया बहकाने कि चलो रोल खा के आया जाए, है ना, बोलो कि जाओ बाबू खा ले, बाद में रोल खा ले, है ना, दूसरा दिन नहीं है, दूसरा दिन पढ़ने के टाइम सिर्फ पढ़ाई, दोस्त आए झाड़ के भगा दो, एक दिन आएगा 2 दिन आएगा, तीसरा दिन से आना बंद कर देगा, है ना। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली नाम तुम्हारा होगा, रिजल्ट तुम्हारा आएगा। ख़राब होगा तो दोस्त पूछने नहीं आएगा, है ना, ख़राब होगा तो दोस्त पूछने नहीं आएगा। हम ये दोस्त से दोस्त में झगड़ा नहीं लड़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं तुमको कि बाबू अभी पढ़ लो, अभी मौका है, नहीं तो फ्यूचर में तुमको मौका नहीं मिलेगा। यही टाइम जो वेस्ट कर रहे हो तुम, उसको तुम क्या करोगे, चाहोगे कि कहीं से भी टाइम रहता तो थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो थोड़ा सा और नंबर ज़्यादा आ गया रहता। 10 के लिए तुमको अफसोस होता होगा कि अगर थोड़ा सा और मेहनत करते तो हो सकता है कि हम टॉप कर जाते, या फिर ज़रूर तुम्हारे में कुछ ना कुछ खामियाँ होगी जिसकी वजह से तुम अपने स्कूल में टॉप नहीं कर पाए। तो वो खामियों को ढूंढो, पकड़ो, चांस है 12 में टॉप करने का, बस सीधा बात, एक जगह फोकस होना चाहिए, है ना। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग क्या करता है, स्टेबल करता है, स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, किस लिए, कंट्रोलिंग करने में हेल्प करने के लिए। चलेगा यहाँ तक, ये सब क्या था, इंपॉर्टेंस, अच्छा बात था, किसके बारे में, प्लानिंग के बारे में। अब क्या चीज़ बात करेंगे, लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस, घाटा क्या क्या है ना। ये तो मेरा पहला बात रिग्रेटी को बढ़ाता है, रिग्रेटी मतलब बार बार एक ही टाइम पे हम अकाउंट्स लेकर बढ़ जा रहे हैं, है ना। 6 बजे शाम हुआ, हम टाइम टेबल में लिख के रखें कि 6 बजे हम प्लान किए हैं कि हम 6 बजे अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो हम डेली 6 बजे अकाउंट्स लेके, तो क्या नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, और नया चीज़ नहीं करते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है। तो प्लानिंग क्या करता है, रिग्रेटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। दूसरा बात, कॉस्ट ज़्यादा लगता है, चूँकि ये कौन करता है, प्लानिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है लोग, डायरेक्टर की तरह बैठता है लोग, हिसाब किताब करता है लोग, और डिस्कशन करके वापस अपने अपने कर, हो सकता है प्लान बन जाए और हो सकता है प्लान ना बन पाए। लेकिन वो लोग तो टाइम लिमिटेड दिया है कि हम 2 घंटा आपका मीटिंग में बैठेंगे और हम आपसे 50,000 रुपया चार्ज करेंगे। तो प्लानिंग जो है ये टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज कॉस्ट इनिशिएटिव प्रोसेस है। कौन सा, प्लानिंग। दूसरा बात, क्रिएटिविटी को कम कर देता है, नया सोचना नहीं देता है। जैसे क्या होता है कि हम अगर प्लान करके रखे हैं कि हम पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद एडमिशन पढ़ाएंगे, एडमिशन के बाद रिटायरमेंट पढ़ाएंगे, रिटायरमेंट के बाद क्या बोलते हैं डेथ पढ़ाएंगे, डेथ के बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर रेशियो, ऐसे करके अगर प्लान करके रखे हैं तो हम हर एक बार उसी चीज़ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये नया आइडियाज़ को क्या करता है, क्रिएट नहीं करने देता है। क्लियर। तो कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं। प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी, रिगिडिटी मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना, है ना। दूसरा, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्रिएटिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन कम कर देता है, प्लानिंग। इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, है ना। जब समय चेंज होते रहेगा तो प्लानिंग धरा का धरा रह जाएगा। अभी हम लोग कितना अच्छा से फाइनेंशियल मार्केट पढ़े थे, है ना, कितना अच्छा से मज़ा से याद भी करवाए थे तुम लोग से, और अगले दिन ही पता चला कि फाइनेंशियल मार्केट में नहीं आएगा, है ना। तो क्या हो गया, डायनेमिक इन्वायरमेंट है, अभी बहुत सारा चेंजेस होते रह रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं हो रहा है ना। कोई भी प्लान काम करने वाला नहीं है। कब क्या होगा कोई जानता
नहीं है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, साथ ही साथ ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड कराता है। कॉस्ट कराने की वजह से क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा ना, तो यूनिट का प्रोडक्ट का दाम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्लानिंग में ही 2 करोड़ रुपए खर्चा हो जाए तो 2 करोड़ तो वसूलेगा कंपनी, किससे वसूलेगा, कस्टमर से और प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। तो इससे कॉस्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मतलब जितना बार तुम लोग प्लान बनाता है पढ़ने का, है ना, सवेरे उठम 6 बजे से 10 बजे ले, कोई के डिस्टर्बेंस ना होकर दें, पूरा पढ़ के फिर आप फाड़ दें पूरा, है ना। लाइन बनाता है, टाइम टेबल इतना से इतना, 9 से 10 बिजनेस स्टडी, 10 से 11 अकाउंट्स, 11 से 12 इकोनॉमिक्स, है ना, हिंदी इंग्लिश फलाना, और उसके बाद टाइम करता है, आप चल शाम के हो गए रोल खाए, ठीक है। तो ऐसे करके तुम क्या होता है, धीरे से कट लेता है तुम्हारा टाइम। जितना देर ये सोचा कि इतना टाइम में ये पढ़ेंगे, इससे बढ़िया तुम क्या कर लेता, पढ़ लेता, तो 1-2 क्वेश्चन याद हो जाता, है ना। इट डज नॉट गारंटी सक्सेस, साथ ही साथ ये गारंटी भी नहीं देता कि तुम्हारा सक्सेस श्योर है ना। प्लानिंग करो, अब प्लानिंग रखा रह जाएगा। 12th क्लास पिछले साल वाला भी प्लानिंग किया था, है ना। ममता दिन एक दिन आई, আর হবে না এই कोरोना काले আমরা एग्जाम निबो ना, ले बाबा, है ना। अब जब वोटिंग भी मांगी और सारा लड़का खुश हो गया, आम ही दीबो ना एग्जाम, तो रिजल्ट दे दिया 60%। हाँ, ममता दी यार एक बार। सेटिंग ऑब्जेक्टिंग एंड कीपिंग इन माइंड, ये क्या है, प्लानिंग प्रोसेस है। प्लानिंग प्रोसेस है ये जो पढ़ा रहे हैं। इससे पहले ये बताओ, ये क्या है, एरो है। तुम लोग को पढ़ाई है जो ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है। जिस लेवल से तुम लोग पढ़ाई को क्या कर रहा है, गिरा रहा है, वही दर्शन आ रहा है। ये गिरा, ये गिरा, गिरा गिरा गिर गया पूरा, है ना, ठीक है, खत्म। आओ एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाँ, इतना दूर तक पहले याद होना चाहिए, है ना, एक एक चीज़ याद हो जाना चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा। प्लानिंग, है ना, तो लड़का खड़ा था। प्लानिंग, है ना। प्लानिंग मीन्स हम लोग प्री डिटर्मिनेशन। प्लानिंग मीन्स क्या, प्री डिटर्मिनेशन। तुम सोचो ना कि हम कल रात में ही डिटरमाइन था कि हम शाम को 6 बजे या 7 बजे इस बैच का मुंह देखेंगे, है ना, 5 बजे इस बैच का मुंह देखेंगे, 4 बजे इस बैच का मुंह। तो हम क्या थे, प्री डिटरमाइन थे कि मेरे को कब क्या टाइम, सुबह से लेकर शाम तक का मेरा शेड्यूल्ड पैक था। हम जानते थे कब मेरे को खाने को मिलेगा, कब मेरे को पीने को मिलेगा, कब मेरे को टाइम मिलेगा, कब मेरे को बकबकाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या था, प्री शेड्यूल्ड टाइम था। क्या चीज़, प्लानिंग। फिर क्या बोले, प्लानिंग का डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ थिंकिंग इन एडवांस। थोड़ा सा बोला करो, हमको भी अच्छा लगेगा कि तुम लोग भी क्लास में पढ़ रहा है ना। प्लानिंग मीन्स क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस, है ना। फिर क्या आता है, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done। क्या, कैसे, क्यों, किसके द्वारा किया जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग ब्रिंग्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर और वेयर वी वांट टू बी। कहाँ है और कहाँ जाना है, इन दोनों के बीच के गैप को क्या करता है, बताता है, फिल करता है। कौन, प्लानिंग। फिर हम लोग पढ़े प्लानिंग का फीचर्स। फीचर्स में पहला आया अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अचीविंग प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम लोग का मेन मोटिव क्या होता है कि हम कैसे भी करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या कर लें, अचीव कर लें, उसी को क्या बोलते हैं, अपने प्लानिंग। म्यूट करो तो थोड़ा सा ऊपर वाला बटन, है ना। फिर क्या पढ़े हम लोग, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, सब चीज़ों करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, कल सुबह होने से पहले, आज सुबह होने से पहले हम कल रात में ही डिटरमाइन थे कि हम लोग को क्या करना है, दिन भर कैसे किसको डायरेक्ट करना है, कैसे स्टाफिंग करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब मेरे को डिसाइडेड था कब, कल रात को ही। तो प्लानिंग जो है सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का बेस है ना। बिना प्लानिंग के कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करना पॉसिबल नहीं है। हमको कितना आदमी चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब के लिए जरूरत है क्या चीज़, प्लानिंग। फिर क्या पढ़े हम लोग, इट इज परवेसिव इन नेचर। अगर एक वर्ड में बोले परवेसिव मतलब होता है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। फिर अपने क्या पढ़े, इट इज फ्यूचरिस्टिक इन
नेचर, मतलब ये फ्यूचर के बारे में पहले ही देख लेने को ही क्या बोलते हैं, प्लानिंग, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर्स, है ना। फिर क्या बोलते हैं अपने, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं होता कि एक प्लान किया और वो जीवन भर वही चलेगा, हमेशा टाइम टू टाइम प्लान को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। पहले हम तुम लोग का क्या डिसाइड किए थे कि तुम लोग का हिंदी वर्सन अलग रहेगा, इंग्लिश वर्सन अलग रहेगा, लेकिन वो प्लान फेल हो गया, वो मज़ा नहीं दे रहा था। किसी बैच में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था, किसी बैच में बहुत कम भीड़ होता था, इसलिए आप क्या डिटरमाइन किए कि सुबह वाला बैच शाम वाला बैच क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, है ना। उसमें से भी आधा आया है आधा नहीं आया है, अगले दिन याद दिलाना जो नहीं आया, फिर हम देखें, ठीक है, अभी मत दिलाओ। इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व्स इन, ये डिसीजन लेने में क्या करता है, मेरे को हेल्प करता है, कौन, प्लानिंग। एट इन्वॉल्व्स इन चॉइस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, फिर जाके इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये दिमागी क्या है, कसरत है ना। जितना लड़ोगे, जितना दिमागी संतुलन बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। फिर अपने पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, पहला पढ़े थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, देखो कितना याद है तुमको, है ना। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। वेस्टफुल एक्टिविटीज को ये क्या करता है, रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज। तीसरा बोलो बोलो, इनोवेटिव आइडियाज को क्या करता है, बढ़ावा देता है ना। दूसरा फ्यूचरिस्टिक तो होता ही है ना। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, यहां तक तो हो गया। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना, क्या होने वाला है फ्यूचर में, है ना, कब हम क्या पढ़ाने वाले हैं, वो क्या हुआ, कल रात का प्लानिंग ही मेरे को क्या कर दिया, अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर दिया। अगर सुबह याद करके ये बताते 10 बजे मैसेज कर आज 10 बजे क्लास है ना, तो क्या होगा, काम हो पाएगा क्या मेरा, नहीं हो पाएगा, आधा आएगा, आधा क्या, दुइयों को नहीं आएगा, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, है ना, डिसीजन लेने में मेरे को क्या करता है, हेल्प करता है, क्लियर, अगर प्रॉपर प्लान है तो। और ये मेरे लिए स्टैंडर्ड क्रिएट करता है कंट्रोलिंग के लिए, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए क्या क्रिएट करता है, स्टैंडर्ड। फिर क्या पढ़े, लिमिटेशन, है ना, क्या पढ़े, लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या था, रिग्रेटिविटी को बढ़ाता है ना। दूसरा क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है ना। कॉस्टली है, फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, सक्सेस होने का कोई गारंटी नहीं है, और डायनामिक एनवायरनमेंट काम नहीं करता है ना। प्लानिंग लीड्स टू रिग्रेटी, है ना, प्लानिंग किसके तरफ जाता है, रिग्रेटी को, बार बार एक ही चीज़, बार बार एक ही चीज़, बार बार एक ही चीज़, तो आदमी का मन उब जाता है और वो उस चीज़ को क्या कर देता है, छोड़ देता है ना। फिर क्या पढ़े अपने, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये क्या चीज़ को घटाता है, क्रिएटिविटी को मेरा क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देता है इन द सेंस कम कर देता है ना। इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, जब चेंजेस होते रहेगा इन्वायरमेंट, तो उस टाइम में प्लानिंग तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा, है ना, किसी भी काम का। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, है ना, ये ह्यूज कॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा को क्या करता है, इन्वॉल्व कराता है। साथ ही साथ इट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्या है ये, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, चलेगा यहाँ तक। इट डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का कोई भी गारंटी नहीं है, चलेगा यहाँ तक। अब कहाँ थे हम लोग, प्लानिंग प्रोसेस, क्या हो रहा है, पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। प्रोसेस देखो, किसी भी चीज़ का प्रोसेस एकदम लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा, प्रोसेस ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, आगे पीछे नहीं हो सकता है, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस में करना पड़ेगा। सपोज करो कि तुमको चावल बनाना है, क्या बनाना है, चावल बनाना है, तो तुम क्या करेगा, पहले चावल कैसे चढ़ा देगा रे भाई, पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, गैस में आग लगाना पड़ेगा, फिर तसली रखना पड़ेगा, फिर पानी डालना पड़ेगा, फिर चावल डालना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अभी थोड़ा देर बाद आते हैं तुम्हारे पास, है ना, मतलब एक होता है थेथर, एक होता है बहुत ज़्यादा थेथर। और रंजन जो है वो लेवल पार कर दिया है, मार खाएगा भाई, रुको ना, काहे वीडियो में काहे तुम अपना लफ को एक दिखा रहा है। देखो एक बार, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग, अब मानो नीरज आया है, नीरज डिसाइड किया कि उसको 90% लाना है, कितना परसेंट डिसाइड, अपना वो फिजिकल या फाइनेंशियल या मेंटल एक्सरसाइज नहीं देखता है कि वो 90% ला पाएगा कि
नहीं, है ना। मतलब हमको अपने औकात को देखते हुए ही क्या करना पड़ेगा, प्लान। हमको तो पता है ना कि मेरा कैपेसिटी क्या है, खाली सोचने से थोड़ी ना होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन में वो क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। मतलब कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग को अपने फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। एक मॉल में गए और मॉल में 15,000 का जूता सेलेक्ट कर लिए, है ना, और मेरे पॉकेट में 1,500 रुपया नहीं है ना, तो वो खरीद पाएंगे क्या, वो प्लानिंग एग्जीक्यूट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम लोग को जो भी चीज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव करना है, अपना उद्देश्य जो भी निर्धारित करना है, अपने फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए करना है। फिर क्या था, डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस मतलब आइडियाज़ क्रिएट करना, क्या करना, नए नए आइडियाज़ क्रिएट करना, और आइडियाज़ क्रिएट करके उसके में से क्या करना, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडिया क्रिएट किए कि हम कैसे अपने गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। फिर हम एक और आइडिया क्रिएट करेंगे, ये नहीं कि एक ही प्लान पे हम क्या करेंगे, डिसाइडेड रहेंगे, हम और प्लान खोजेंगे कि कैसे करके हम अपने गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव। सपोज करो कि हमको वैष्णो देवी जाना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है ना। हम चाहे तो ट्रेन से जा सकते हैं, चाहे तो एरोप्लेन से जा सकते हैं, है ना। जब हम ट्रेन से जाएंगे तो अगर मेरा फिजिकली एग्जिस्टेंस है तब हम ट्रेन से जाएंगे, माने कि हम फिजिकली फिट हैं तो 3-4 दिन हम ट्रेन में बिता सकते हैं। अगर हम फिजिकली फिट नहीं है, अगर हम फाइनेंशियली फिट हैं, किससे फिट है, फाइनेंशियली फिट है, तो हम कैसे जाना पसंद करेंगे, एरोप्लेन से जाना पसंद करेंगे, है ना। तो मेरा दिमाग में रहना चाहिए कि हम फिजिकली हैं कि हम फाइनेंशियली है। अगर हम फिजिकली हैं और फाइनेंशियली नहीं है तो हमको ट्रेन सूट करेगा। अगर हम फिजिकली नहीं है, फाइनेंशियली है, तो हमको कौन सूट करेगा, प्लेन सूट करेगा, चलेगा। तो हमको अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हमको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। अभी इवेल्युएट किया ना कि अगर हम लोग मेंटली ठीक हैं, है ना, हम लोग 3 दिन गुजार सकते हैं ट्रेन में, तो हम फिजिकली ठीक हैं, फाइनेंशियली मेरा कम लगेगा, है ना। इवेल्युएट करें, क्या कर रहे हैं, जोक रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इवेल्युएट करने के बाद आइडेंटिफाई एन अल्टरनेटिव, है ना। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा, उसमें से कोई एक अच्छा को क्या कर लेना पड़ेगा, ले लेना पड़ेगा। दोनों में से एक कोई तो लेना पड़ेगा ना। तो जो भी अल्टरनेटिव्स है उसमें से एक को क्या कर लो, चूज कर लो, और उस प्लान को क्या कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो। क्या कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। और इम्प्लीमेंट करने के बाद टाइम टू टाइम जो भी प्लान में चेंजेस लाना है फॉलो ऑफ करते रहो, किसको, प्लान को, कि सही जा रहा है कि नहीं, और जहाँ पे जरूरत पड़े उस हिसाब से उसमें क्या कर दो, रेक्टिफिकेशन करते रहो। ये क्या था, प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस। अब इससे ज़्यादा देंगे ना तो धा हो जाएगा, है ना। क्या क्या पढ़ाया अभी तक, हाँ हाँ, तो देखेगा कि उसका पैसा फ्री में है। अगर काला धन है तो प्लेन से जाएगा, अगर वाइट धन है तो पैसा बचाना चाहेगा। तुम सोचो ना, तुम फाइनेंशियली भी फिट है और फिजिकली भी फिट है, तो तुम कैसे जाना पसंद करेगा, ये तो तुम्हारा चॉइस है। एरोप्लेन से देखो, जो कमाता है ना वो जानता है कि एरोप्लेन से जाना चाहिए कि ट्रेन से जाना चाहिए, है ना, पहुंचना ही है ना। अब डिपेंड कर, अब जैसे मेरे पास टाइम का अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अब तुम नकारा घर में बैठा हुआ है ना, तो तुम ट्रेन से जाओ 3 दिन लगेगा। और जो बिजनेस क्लास है वो क्या करेगा, तुरंत प्लेन से जाएगा, पहुंचेगा, करके वापस आ जाएगा। जैसे हम लोग बाबा धाम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, इसको म्यूट कर दो।